वैश्विक महामारी कोरोना काल में वाल्मीकि रंगशाला में आर्टिस्ट ग्रुप के द्वारा आयोजित हास्य व्यंग्य नाट्य कृत्य राजा जी की जय जयकार का मंचन किया गया। मंच पर मानो प्रत्येक पात्र अपने किरदार की गहराई में डूबा व सराबोर दिखाई दिया। मंच पर मंचित की जा रही कहानी में वाचिका का किरदार निभा रही आंचल रस्तोगी पूरी कहानी में मुख्य आकर्षण रहीं, जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर खूब तालियां बटोरी। वो कहानी के बीच बीच में आकर अभिनय के अनुरूप खूब मस्ती वाले अंदाज में आंचल रस्तोगी ने अपने अभिनय की बारीकियों को दिखाते हुए लोहा मनवा दिया। जब हमारे संवाददाता गौरव वाजपेयी से खास बातचीत में आंचल ने बताया, मैं थिएटर के माध्यम से ही इसी क्षेत्र में रुचि रखती आई हूँ और बचपन से स्कूल से कॉलेज के सफर में मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ईश्वर की कृपा से वह अनुभवी लोगों के द्वारा कहने पर ही मैंने थिएटर ज्वाइन किया और उसी श्रृंखला में आज का कार्यक्रम है। लेकिन परिवार के बिना सपोर्ट के कुछ संभव नहीं है। इस नाटक राजा जी की जय जयकार पर अनुभव शेयर करते हुए बताया कि किसी चीज को प्रस्तुतिकरण करने के दौरान मंच पर प्रस्तुत करते समय बहुत ही चीजों पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दर्शक दीर्घा में बैठे लोग आपके उच्चारण, वेशभूषा, चेहरे के भाव भंगिमाओं इत्यादि को गंभीरता से देखते हैं। इसलिए मैं इसको अवश्य ही ध्यान में रखती हूँ। शिक्षा के प्रश्न पर बताया कि मैं बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ और अनिल सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता रहा है और प्रत्येक नाटक से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है और रंग दीपन सुरेंद्र तिवारी ने किया। आइए देखते हैं गौरव वाजपेयी की खास रिपोर्ट। आज के जो एक अंक था, आज का जो अभिनय था, उसमें तालियों को बजाने पर या तालियां बटोरने में जो सबसे ज्यादा अग्रणी रहे वो पात्र थे वाचक और वाचिका, जिसमें यहाँ पर हमारे साथ में एक पात्र है जिन्होंने वाचिका के पात्र को निभाया है और सफल भूमिका के द्वारा खूब सारी तालियां बटोरी है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आंचल है। आंचल जी, ये बताइए कि आज क्या कुछ सीखने को मिला और इस जो भूमिका में आपने निर्वहन किया उसमें क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखने को मिला सोशल के लिए, और जो आजकल हो रहा है कि हर कोई परेशान है आजकल की गवर्नमेंट को लेकर, उसके लिए उन लोग को बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो क्या मतलब काफी समय से आप अभिनय कर रही हैं, जिस तरीके से आपने बारीकियों के पर काम किया, आपने अपनी भूमिका को जो निर्वहन किया, उसके अंतर्गत क्या आप काफी समय से जो इस क्षेत्र में हैं? नहीं, मेरा ये पहला थिएटर शो था। पहला थिएटर था और इतने कॉन्फिडेंस के साथ में अपना अभिनय करना, अपने भाव भूमिका को वहां पर दर्शाना, ये भी एक बहुत दुष्कर और काफी कठिन कार्य है जो मंच पर आसीन होकर के मंचित करने के अनुसार देखा जाता है। नमस्कार, मैं गौरव वाजपेयी। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक ऐसा अद्भुत और अविस्मरणीय ऐसा नाटक प्रस्तुतिकरण किया गया है मंच के माध्यम से, राजा जी की जय जयकार। उसमें किरदार निभाने वाली रानी का, उनसे हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना जैन है। कैसा मतलब पहले से आप अभिनय कर रही हैं? मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, गुरुजी के साथ मेरा ये तीसरा प्ले है। तो कैसे क्या अनुभव रहा आपका, इसमें क्या एक्सपीरियंस मिला और क्या कुछ नया सीखने को मिला? हर बार कुछ करता है इंसान तो नया ही सीखने को मिलता है, और गुरुजी की छत्र छाया में अनिल मिश्रा गुरुजी जो हमारे नाटक के लेखक परिकल्पना सुनती थी, उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब कहाँ जाना, अब तो बस आराम ही आराम करना। आराम हराम है, रुक गए तो मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल को पाना है तो आगे बढ़ते ही जाना। अब कहाँ चले? वहीं जहाँ से आए थे। यानी फिर वही उवाच, फिर वही बकबक। उवाच ना बकबक, अपनी कौम को देखा? इसमें देखना क्या है, ये तो हम सदियों से देखते आए। वो कहावत है ना, 100 जूता खाएंगे फिर भी नहीं पछताएंगे। हम जनता है, जनार्दन है, हमारा भी स्वाभिमान जागता है, हम भी कुछ करना चाहते हैं। कब करोगे, कहाँ करोगे, क्या करोगे? हम कुछ करते नहीं हैं, अपने आप सब कुछ हो जाता है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, चीजें निकल जाती हैं। हम आज सोचते हैं, हमसे पहले भी लोग सोचते थे। हम सोचते रहते हैं, लोग कर जाते हैं। हम देखते रहते हैं, लोग रणछू हो जाते हैं। हम कुछ न करते हैं न धरते हैं,
केवल बोलते हैं। बोलना हमारा काम है। राजा महान है, राजा नेक है, ईमानदार है। राजा जनसेवक है, जनता का मेरुदंड है। लेकिन राजा करे भी तो क्या करे? जैसी जनता वैसा राजा। यानी कि यथा राजा यथा प्रजा। अब क्या हो? वही जो मंजूर खुदा होगा। राजा अपनी रौ में लौटेगा, राजा अपनी रंगत में लौटेगा। अब श्रृंगार बड़ा भीषण होगा। एक तरफ राजा होगा, एक तरफ जनता होगी। तो देखें आगे होने वाला है क्या? बिल्कुल देखें। तो चले बिल्कुल चले। उसी अंदाज में, किस अंदाज में? यानी कि राजा जी की जय जयकार, 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 राजा जी की जय जयकार। मंत्री, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, इस राज्य को और कम बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है विदेशी पूंजी निवेश के द्वार खोल दिए जाएं। महाराज, अपने राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का अंबार है। जल, जंगल, जमीन, खनिज पदार्थ सभी कुछ यहाँ मौजूद है। हाँ महाराज, हमें अपनी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए महाराज। मानव शक्ति की इस राज्य में कोई कमी नहीं। उनकी योग्यता, उनकी स्वामी भक्ति का हमें मूल्यांकन करना चाहिए। मेरा इस राज्य की जनता से भरोसा और क्या है मंत्री? अब हमें अपने स्तर पर इस राज्य की जनता को आगे ले जाना है। राज्य के विकास का कोई भी क्षेत्र हो, हमें विदेशी पूंजी निवेश को खुली छूट दे देनी चाहिए। महाराज, आपके इस कदम से राज्य के लघु उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। राज्य विदेशी बाजार से पट जाएगा। यहाँ के उद्यम और राज्य की जनता में आक्रोश भी बढ़ सकता है। महाराज, हमारे सहयोगी सही कह रहे हैं। कानून व्यवस्था और राज्य की व्यवस्था चौपट हो सकती है। कुछ भी नहीं होगा। जिस राज्य की जनता अपने महाराज के प्रति कृतज्ञ नहीं, वहां पर एक आदर्श राज्य कल्पना कैसे की जा सकती है? हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं। ये जनता है, इसका कोई दीन धर्म नहीं। जो इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, उसी को धत्ता बता देती है। इतिहास गवाह है महाराज। आप इस जनता पर रंधा कसते रहिए, ये अपने आप जय जयकार करती रहेगी। मैं समझता हूं उद्योग धंधों में, जमीन में, कोयला खदानों में और जमीन के कामों में और जरूरत के हिसाब से विकास के हर क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को प्रचुर मात्रा में आमंत्रण दे देना चाहिए। महाराज, हम जल्द विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को इस राज्य के चहुमुखी विकास के लिए आमंत्रित करेंगे। महाराज, हमें भी, यानी आपको अधिक से अधिक विदेशी राज्यों में जाना चाहिए। हाँ महाराज, इससे हम लोगों को आपके साथ जाने का मौका तो मिलेगा ही, बल्कि एक दूसरे की संस्कृति को समझने और जानने का भी मौका मिलेगा। हाँ महाराज, दूसरे राज्यों की कानून व्यवस्था कैसी है, मुद्रास्फीति की दर क्या है, ये भी। अरे राम जी नहीं, राजा को होले होले गाड़ी, हाथों बोले राजा, होले होले गाड़ी, हाथों बोले राजा। तो सुन, अरे तेजी तेजी गाड़ी, हाथों बोले राजा, तेजी तेजी गाड़ी, हाथों बोले राजा। क्या हुआ रे? जो होना था हो गया। क्या हुआ? अरे वही का 1 रुपए की जगह 2 रुपए का टैक्स और साथ में एक जूता। तो इसमें कौन सी आफत आ गई? वो भी देंगे और जूता भी खाएंगे। देते रहो भैया, खूब देते रहो। पुल पार करो और जूता खाओ और ये गाना गाओ, हले हले गाड़ी, हाथ मोरे राजा, अरे हले हले गाड़ी, हाथ मोरे राजा। अरे तेजी तेजी गाड़ी, हाथों मोरे राजा, अरे तेजी तेजी गाड़ी, हाथों मोरे राजा। हम जनता है, जनार्दन है, मस्त है, मौला है, पीर है, पैगंबर है। शांति दूत है, प्रेम के हम पुजारी। जिसकी खाते हैं उसकी बजाते हैं, जिसकी नहीं खाते उसकी नहीं बजाते हैं। हमारी परंपरा है, हमारा इतिहास है। हमारी विरासत है, हमारा घराना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए,
मगर हम 1 इंच भी इधर से उधर नहीं बस 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 झेलो विरासत और घर आना, हमें तो बस है चलते जाना। अब किधर जाएंगे? वहीं जहाँ से आए थे, किधर? बस वहीं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। यानी पुल की ओर? बिल्कुल सही। तो चले? क्यों नहीं, लेकिन चलने से पहले इन भद्रजनों को भी तो साथ लेते चलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ पुल की ओर। आज पता नहीं क्यों जी भारी भारी लग रहा है सुनैना। महारानी, ऐसा क्या है? अगर मैं साथी ना तो क्या मैं जान सकती हूँ? देख रही हूँ महाराज इन दिनों कुछ ज्यादा बेचैन रहने लगे हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कोई अनहोनी ना हो जाए। जो राजा प्रजा पालक सम्राट हर समय जनता की सुखचैन में खोया रहता है, उसके साथ कोई अनहोनी की बात सोची भी नहीं जा सकती महारानी। ऐसा ही मुझे भी लगता है, पर जब से महाराज ने पुल का निर्माण करवाया है कुछ चिंतित रहते हैं। महाराज का मन तो जनता में रमता है और वह जनता से अपेक्षा भी रखते हैं कि लोग उनके राजकाज की प्रशंसा करें। शायद यही कारण होंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही याद होता है। महारानी, आप कदापि चिंतित न हो, समय अपनी सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। सुनैना, मन हल्का हो कोई गीत सुना। महारानी, गीत नहीं, कुछ पंक्तियां हैं जो भावों पर आधारित हैं, वही सुना देती हूँ। सुनाओ। जीवन कहीं जड़ता न बन जाए इसलिए सपने बुनती हूँ और रोज एक नया पुल बनाती हूँ। रोज जीते जी कई बार मर कर भी हर बार उबर आती हूँ, क्योंकि कहीं एक पुल दिखता है जो हमारे सपनों का सौदागर नहीं, हमारी नींव का पत्थर है। हम चाह कर भी पुल से बंधन नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि पुल ही है जो मेरी जिजीविषा है, मेरी अभिलाषा है। वाह, क्या बात है। महाराज, क्या कोई गुस्ताखी हुई मुझसे? नहीं, ये पुल ही है जो मुझे कहीं न कहीं जनता से जोड़ कर रखा है। सुनैना, यानी सबका कल्याण होगा, विकास की गंगा बहेगी, विदेशी पूंजी निवेश आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, देसी उद्योग धंधे चौपट होंगे, कुटीर उद्योगों का बुरा हाल होगा, देसी पर टैक्स लगेगा, विदेशी को छूट होगी, सार्वजनिक प्रतिष्ठान बेचे जाएंगे, नौकरियां खतरे में होंगी, निजीकरण की मार होगी, किसान बेहाल होगा, जनता पीड़ित होगी, दमन का राज होगा, आवाजों पर पाबंदियां झूठ होंगी, पर झूठ होगा। सच पर कड़ा पहरा होगा। फिर भी क्या? फिर भी यही जनता सब जानती है, क्या खास जानती है? लोकतंत्र है, जनतंत्र है, न्यायतंत्र है, संविधान है, फिर काहे का रोना है? बस यही यानी कि राजा जी की जय जयकार, राजा वही कहाँ से आए थे? ऐसी भी क्या जल्दी है? जल्दी है क्योंकि हम जिसकी खाते हैं उसकी बजाते हैं, जिसकी नहीं खाते उसकी नहीं बजाते। बजाते रहो, लेकिन हमारी भी तो सुन लो। सुनाओ। हमारी अस्मिता का क्या होगा? हमें कब न्याय मिलेगा? हम कब तक स्वजन मुक्त होकर
आजाद पंछी की तरह उड़ पाएंगे। लगी रहो, लोकतंत्र है, सफलता मिलेगी। हमारे तो खेत खलिहान भी उजड़ है, खाद पानी बिजली सब में आग लगी है। हम जैसे छोट किसानन का खेती करना भी मुश्किल, और अगर खेती कर भी लिया तो फसल का मुनासिब दाम भी नहीं। सरकारी योजना में जमीनें बिलाए गई और मुआवजा के नाम पर उत्ते मिला जैसे गन्ना का सारा रस निचोड़ लिया गया। भैया हमरे लिए कोनो ऐसी योजना नहीं है कि किसान भी जिंदा रहे और देश भी बचा रहे। है, लोकतंत्र में सब कुछ है, लगे रहो, दिन भरेंगे। मेरी भी सुन लो भैया, मैं इस देश का शिक्षित बेरोजगार नौजवान हूँ। तमाम सपने थे कि फला अफसर बनूंगा, फला विभाग में नौकरी करूंगा, माँ बाप के सपनों को पंख लगाऊंगा, पर मेरे लिए तो रोजगार संभव ही नहीं हुआ। बस आवेदन करता रहा और ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट जमा करता रहा, हर जगह निराशा। अब तो वृद्धि के साथ की जा रही है, जबकि हमारी संख्या देश की आधी आबादी से भी ज्यादा है। क्या कोई रास्ता है? बहुत सारे रास्ते हैं, चिंतन करो और लग जाओ। लोकतंत्र है, सब कुछ हासिल हो सकता है। और मैं तुम भी बोल दो। मैं तो दिहाड़ी मजदूर हूँ, कभी लगातार काम और कभी लगातार बैठ के। काम भी मिलता है तो मजदूरी भी ले दे के उतनी कि 4 आदमी के परिवार का खर्चा निकल जाए तो समझो आज का दिन स्वार्थ है। लोगों की तनख्वाहें बढ़ती गई, मेरी भी मजदूरी बढ़ी, पर भैया जी बड़ी वो भी ना के बराबर। जबकि सरकारी विभागों में काम करने वालों की कई गुना बढ़ गई, बल्कि हर साल बढ़ती गई। एक तरफ हम जैसे बहुत बड़ी संख्या में लोग, तो दूसरी तरफ कुछ मुट्ठी भर लोग। हमें भी जीने का हक है या नहीं? लोकतंत्र सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए। लोकतंत्र आनंद का सागर है, इसमें डूबकर गोते लगाओ, कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा। कोई रास्ता है जो हमें न्याय दे सके? है, क्या? राजा के पास गुहार लगाओ, न्याय मांगो। राजा फकीर है, जनता की तकदीर है, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। राजा तो राजा है, वो प्रजा का सेवक है, वो दिन रात काम करता है, वो जो भी है जैसा भी है तो अपना राजा ही। हाँ, अपना राजा। हम सब का राजा। तो सुनो, कुछ उनकी भी सुनिए। जहाँ पना जो गूंगे हैं और बरसों से बोल नहीं पाए, कुछ भी का मतलब ना रोटी ना लंगोटी की मांग, कभी किसी को एक मांग पत्र तक भी दिया नहीं, जो हो सकता था विश्व का सबसे लंबा मांग पत्र। क्या खूब हुआ जहां पना कि छीन ली गई जमीनें और छीन ली गई स्त्रियां, और फिर सब कुछ बेच दिया गया विदेशियों को। कुछ उनकी भी सुनिए जहां पना, जिन्हें मिल ही नहीं पाती है पना। कुछ सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप। फिलहाल तो थक हार कर सो रहे हैं जहां पना। मुनादी है कि जहां पना को तंग ना किया जाए, जागने पर सब कुछ कर दिया जाएगा। ठीक, नमक को शक्कर में और शक्कर को नमक में बदल ही दिया जाएगा।